नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली, जहां से पूरा देश चलाया जाता है, परंतु इसी दिल्ली में लाखों की तादाद में लोग झुग्गी बस्ती में रहने को मजबूर हैं। दोस्तों, आप भी सोच रहे होंगे कि दिल्ली के अंदर लाखों लोग, और वो भी देश की राजधानी में लाखों लोग झुग्गी बस्ती में रहते हैं। जी हाँ, यही सच है। और ये झुग्गी बस्ती किसकी देन है, ये सवाल अक्सर उठता है। तो दोस्तों, दिल्ली से भगोड़े पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, ये झुग्गी बस्ती उन्हीं की देन है। दोस्तों, दिल्ली में बड़ी तादाद में रोहिंग्याओं को बसाया गया, वो भी जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और आतिशी मदीना की सरकार थी, वो भी सिर्फ इसलिए ताकि उनका वोट बैंक बढ़ सके। अब जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और आतिशी मदीना की सरकार नहीं है, तो बीजेपी ने सबसे पहले अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्याओं की बस्तियों को तोड़ने का काम शुरू कर दिया, जो सच में बड़ी हिम्मत का काम है। और दोस्तों, इसी वजह से अरविंद केजरीवाल और आतिशी मदीना को मिर्ची लग रही है। क्यों? क्योंकि अगर ये अवैध झुग्गी बस्ती हटती है तो आम आदमी पार्टी का वोट बैंक खत्म हो जाएगा। और भला आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, उनके तमाम नेता ऐसा कैसे होने दे सकते हैं? तो इसीलिए आज दिल्ली के कालकाजी में जब बुलडोजर एक्शन होना था, तो आतिशी वहां पहुंच गई और शुरू कर दिया अपना ड्रामा, वही ड्रामा जो अक्सर वो करती हैं और जिसमें वो पूरी तरीके से निपुण है। दोस्तों, यहाँ पर आतिशी ने प्रशासन को अपना काम करने से रोका, जिसके चलते पुलिस ने आतिशी को हिरासत में ले लिया। जिसके बाद आतिशी चिल्ला कर कह रहे थे कि बीजेपी को गरीबों की हाय लगेगी। वैसे हाय तो केजरीवाल को लगी है, तभी तो आपके मुखिया को दिल्ली की जनता ने इतनी बुरी तरीके से हराया कि बेचारे दिल्ली से भागे तो आज तक दिल्ली में वापस आने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ भी आतिशी मदीना ने अपना ड्रामा शुरू किया और तमाम मीडिया के सामने बोली कि बीजेपी कभी दोबारा दिल्ली में नहीं आएगी। मैडम, आप बीजेपी की छोड़ो, आप अपनी सोचो कि अब आप कब दिल्ली में वापस आ पाओगी। दोस्तों, अब सबसे पहला सवाल ये कि जब दिल्ली के केजरीवाल और आतिशी की 12 सालों से सरकार थी, तब केजरीवाल और आतिशी ने दिल्ली की झुग्गी बस्तियों के लोगों को पक्के मकान की व्यवस्था क्यों नहीं करा की थी? और आज जब दिल्ली की मौजूदा सरकार, बीजेपी की सरकार, झुग्गी बस्ती हटाकर उनको पक्के मकान दे रही है, तो इसमें भी इनको प्रॉब्लम है ये कि झुग्गी झोपड़ियाँ जहाँ पर है वहीं उसके पास में मकान दो। ये नहीं चाहती हैं कि लोगों को 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर दूर पक्के मकान मिले। कुल मिला के ये है कि ये चाहते हैं कि झुग्गी बस्ती कभी हटे ही ना। बीजेपी ने दिल्ली में लगभग 1600 परिवार को पक्के मकान दिए, परंतु केजरीवाल और आतिशी की सरकार, जो कि 12 सालों तक दिल्ली में रही, उन्होंने कितनी झुग्गी बस्तियों वालों को पक्के मकान दिए? आतिशी जी, कभी समय हो तो ये जनता को जरूर बताइएगा। दोस्तों, दूसरा सबसे अहम सवाल कि आज दिल्ली के तमाम अवैध झुग्गी बस्तियों को हटाई जा रही है, जिसमें दुनिया भर के अपराधी रहते हैं। इन्हीं झुग्गी बस्तियों में अवैध रोहिंग्या रहते हैं, जो हमारे देश में लगातार आतंक जिहाद फैलाने का काम करते हैं। अगर ऐसे लोगों को बीजेपी दिल्ली से बाहर निकाल रही है तो इसमें क्या बुरा है? और क्या लोगों के लिए ये भले का काम नहीं है? क्योंकि यही लोग सरकारी ज़मीन पर अवैध झुग्गी बस्ती बनाते हैं। जो सरकारी ज़मीनें किसी स्कूल के काम आ सकती थी, किसी कॉलेज के काम आ सकती थी, किसी हॉस्पिटल के काम आ सकती थी, उन जगहों पर ये लोग अवैध झुग्गी बस्ती बना देते हैं और दिल्ली के विकास को ठप कर देते हैं। दोस्तों, जो काम केजरीवाल और आतिशी 12 सालों में नहीं कर पाई, वही काम बीजेपी ने सिर्फ कुछ ही दिनों में कर दिया। तो केजरीवाल की छाती पर भला क्यों सांप लौट रहे हैं? तो दोस्तों, अब समय आ गया जब फैसला लेने की जरूरत है, और आप यानी आप जनता के हाथ में है कि क्या फैसला लेना है। एक तरफ वो नेता जिन्होंने 12 साल में ना तो झुग्गियां हटाई, ना पक्के मकान बनाए, बस वोट बैंक की राजनीति की और दुनिया जहान का ड्रामा करते रहे, और दूसरी तरफ एक ऐसी सरकार जो नाटक नहीं काम कर रही है, अवैध कब्जे हटा रही है, पक्के मकान झुग्गी झोपड़ी वालों को दे रही है, और दिल्ली से अपराध खत्म कर रही है, झुग्गी बस्तियां मुक्त करने का काम कर रही है। आखिर कब तक अरविंद केजरीवाल और आतिशी जैसे नेता गरीबों के नाम पर राजनीति करते रहेंगे, लेकिन उनकी जिंदगी में कोई सुधार नहीं लाएंगे? कब तक झूठे वादों और झूठे आंसुओं से दिल्ली को गुमराह किया जाएगा? दिल्ली अब जाग चुकी है, अब झाड़ू नहीं, अब बुलडोजर चलेगा, अवैध झुग्गियों पर भी और वोट बैंक की राजनीति पर भी। और जो नेता आज इस बुलडोजर से परेशान है, उन्हें जनता आने वाले चुनाव में ऐसा राजनीतिक बुलडोजर दिखाएगी कि वो फिर कभी भी
झूठ की राजनीति के काबिल नहीं बचेंगे, क्योंकि अब दिल्ली में ना नाटक चाहिए ना नाटकबाज। अब दिल्ली को चाहिए सिर्फ विकास और हिम्मत वाली सरकार। दोस्तों, इस खबर के बारे में आपकी अपनी क्या राय है, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो सही लगे तो इसको शेयर करना मत भूलिए।